ये भी क्वेश्चन आप लोगों को 7 मार्क्स के लिए पूछा है। लास्ट ईयर एग्ज़ाम में जो हुआ था उसमें ये आप लोगों को 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर डिटरमाइन द रेंज ऑफ के, डिटरमाइन द रेंज ऑफ के फॉर विच सिस्टम टू बी स्टेबल। मतलब के का रेंज आप लोगों को फाइंड आउट करना है जो के वैल्यूज़ के लिए सिस्टम क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फाइंड, आल्सो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। और हम लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस भी फाइंड आउट करना है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर ओमेगा एन वैल्यू। वो आएगा आपका रेडियन पर सेकंड में। तो दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एक तो के का रेंज फाइंड आउट करना है और दूसरा ओमेगा एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो दिस इज नथिंग बट योर क्लोज लूप सिस्टम गिवन टू यू। इन दैट क्लोज लूप सिस्टम दिस ब्लॉक, ये जो डब्बा रहेगा जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं जी ऑफ एस का वैल्यू दिया है, और यहाँ पे एच ऑफ एस का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया है, 1 दिया है। तो समझने वाली बात यह है कि हम लोगों को अगर रेंज ऑफ के फाइंड आउट करना है तो देन वी रिक्वायर्ड अ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ऑलवेज वी रिक्वायर्ड अ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो सेकंड यूनिट जब हम लोग पढ़े थे, वो सेकंड यूनिट में हम लोगों ने देखा था कि स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेशन हम लोग किए थे। सो टू फाइंड आउट द ESS, टू फाइंड आउट स्टेडी स्टेट एरर, या टू फाइंड आउट ऑल एरर कोएफिशिएंट KP, KV, KA, हम लोगों को क्या चाहिए, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन चाहिए। मतलब यू विल रिक्वायर्ड ओनली द वैल्यू ऑफ योर जी ऑफ एस। अब हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस, ये स्टेबिलिटी आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को स्टेबिलिटी एनालिसिस करना है तो देन यू विल रिक्वायर्ड अ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम। सो देर आर 2 मेथड्स टू कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो मेथड नंबर 1 से अगर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो वो किस तरह से रहेगा। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑलरेडी वी हैव नोन, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0। पहले मेथड नंबर 1 देखेंगे, उसके बाद में मेथड नंबर 2 से आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0। सो इन गिवन न्यूमेरिकल 1 प्लस जी ऑफ एस का वैल्यू कितना है, के डिवाइडेड बाय एस क्यूब, मल्टीप्लाई कर दो एस, देन एस स्क्वायर, देन 4s। एच ऑफ एस का वैल्यू कितना है, गिवन है 1, विच विल बी इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस के इक्वल्स टू 0। सो दिस इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, and to find out the range of k we will require a characteristics equation. So now next step is nothing but RH tabular form, full form आप लोग लिखते चलना है इसका, RH tabular form, which will be equals to s cube, s to the power 2, s to the power 1 and then s to the power 0. Then total number of poles कितने रहेंगे, this is the highest power of s, so total number of poles ये दिखाएगा हम लोगों को, टोटल नंबर ऑफ, ये कितने रहेंगे आप लोगों के पोल्स रहेंगे। दिस इज़ द कोइफिशिएंट ऑफ s टू द पावर 0 दैट विल गोइंग टू बी शिफ्ट आउट। हम लोग एग्जांपल भी देखे थे इसका, चेस खेलते समय हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका हाथी रहता है, आपका जो घोड़ा रहता है वो 2.5 घर चलता है, लेकिन RH टेबुलर फॉर्म में आपका ये s टू द पावर 0 कोइफिशिएंट 2 घर से छलांगे मारेगा। सो नाउ दिस विल बी द कोइफिशिएंट ऑफ s क्यूब, ये कितना है 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 4। ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के कोएफिशिएंट उठाते चलो, देन इवन, दिस विल बी इक्वल्स टू 3, ये रहेगा कि दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, s टू द पावर 0 कोएफिशिएंट दैट विल गोइंग टू बी शिफ्ट आउट 2 घर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू k, और ये वाला वैल्यू कितना बनेगा फिर हम लोगों का, 3 मल्टीप्लाइड विथ दिस, मल्टीप्लाइड विथ दिस, दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस, सो 3 multiplied with 4 minus k divided by 3. So for stability क्या रहेगा कंडीशन, पहला ये k को उठाओ, फॉर स्टेबिलिटी k शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा ये वाला आप लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको, ये वाले इक्वेशन पे से आप लोग निकाल सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम लोग केस नंबर 1
और दूसरा लो आप लोग केस नंबर 2। उसमें क्या होगा फिर केस नंबर 2 में 12 माइनस के डिवाइडेड बाय 3 फॉर स्टेबिलिटी विच विल बी इक्वल्स टू और विच विल बी ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे आ जाएगा दिस 3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0 बनेगा 12। सो k इज लेस देन 12। सो द फर्स्ट कंडीशन दैट वी आर गेटिंग k शुड बी ग्रेटर देन 0 और दूसरा क्या रहेगा k शुड बी लेस देन 0 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम 1 and 2, this is your second number equation. From 1 and 2, the range of k, आप लोग फुल फॉर्म लिखते चलना हमेशा, the range of k for stability कितना रहेगा, k should be greater than 0 but less than 12। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। ये पहला वाला सोल्यूशन हम लोगों को मिला। और दूसरा क्या रहेगा, हम लोगों को ओमेगा एन का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा एन के लिए क्या करेंगे हम लोग, कंसीडर दिस वन। अगर के का वैल्यू यहाँ पे आप लोगों ने 12 पुटअप किया, इफ़ वी पुट के इक्वल्स टू 12 हियर, देन दिस टोटल एस टू द पावर 1 रो विल बिकम 0। ये तो यहाँ पे 0 ही है, कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो ये 0 है। अगर k का वैल्यू मतलब k मार्जिनल जो रहेगा हम लोगों का, फ्रॉम दैट इक्वेशन द मैक्सिमम मतलब k मार्जिनल विल बी इक्वल्स टू 12, k मार्जिनल विल बी इक्वल्स टू 12। इफ वी पुट k इक्वल्स टू 12 इन दैट इक्वेशन, देन हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग 0। सो दिस रो ऑफ एस टू द पावर 1, ये पूरा रो क्या बनेगा आपका 0। और हमको पता है क्या, दिस इज योर डिफिकल्टी नंबर 2। If one of the row in RS tabular form will become 0, then you need to form one auxiliary equation। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक auxiliary equation को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। वो किस तरह से बनेगा auxiliary equation? auxiliary equation 3s square प्लस k s to the power 0 equals to 0। अब हम लोगों को ओमेगा एन का वैल्यू निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते बैठना हम लोगों को। तो हाउ टू कैलकुलेट ओमेगा एन वैल्यू? सो दिस इज नथिंग बट यूर 3s square plus k marginal will be equals to 0। so s square will be equals to k marginal कितना आ सकता है, 12 divided by 3 which will be equals to -4। s is nothing but your j omega square which will be equals to -4। तो j का स्क्वायर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू -4। दिस विल गेट कैंसल आउट। सो ओमेगा इज नथिंग बट योर ओमेगा एन which will be equals to 2 radian per second। So the value of your frequency of oscillations that we are getting will be equals to how much, 2 radian per second। So this is the method number 1। in this way we are able to calculate the range of k and omega n value। So दूसरा मेथड हम लोगों के पास में ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ओनली वन थिंग यू हैव टू डू, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन you need to calculate which will be equals to c of s divided by r of s। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर आप लोग फाइंड आउट किए, सो हाउ टू कैलकुलेट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस। सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल्स टू g of s divided by 1 plus g of s into h of s। so what is the value of g of s, k divided by s cube plus 3s square plus 4 divided by 1 plus k s cube plus 3s square plus 4। this is your method number 2। by using this method also we are able to calculate the value of characteristics equation। so here characteristics equation will be equals to k s cube plus 3s square plus 4 4s चाहिए यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल्स टू 4s प्लस k। सो नाउ दिस इज नथिंग बट द डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ यूर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इफ वी इक्वेट दिस s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस k विथ 0, देन दिस विल बिकम यूर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को,
ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0. दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. एग्जाम में अगर नहीं याद आया तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो भी सिस्टम रहेगा उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालो आप लोग. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा उसको इक्वेट करो 0 के साथ में, दैट विल बी कॉल्ड एज योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन वी आर गेटिंग, ये भी हमको सेम मिलेगा, ये भी हमको सेम मिलेगा. थैंक यू.